निधि सुल्तानपुरी की रहने वाली है और मनोज मित्तल भी सुल्तानपुरी का ही रहने वाला है। मनोज मित्तल उन 5 आरोपियों में से एक है जो वारदात वाली कार में उस रात सवार था। जी न्यूज की पड़ताल में 5 आरोपियों से जुड़े कई अहम सुराग मिले और यह भी पता चला कि जिस कार से अंजलि को टक्कर मारी गई वो कार किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। दिल्ली के कंझावला इलाके में जिस कार से अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी गई वो कार किसके नाम पर है, इसे बताने से पहले इन 5 आरोपियों के बारे में जानना जरूरी है। पहला आरोपी दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, पेशे से ड्राइवर। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान गाड़ी यही चला रहा था। आरोपी नंबर 2 अमित खन्ना, उम्र 25 साल, उत्तम नगर में काम करता है। आरोपी नंबर 3 कृष्ण, उम्र 27 साल, स्पेनिश कल्चरल सेंटर में काम करता है। आरोपी नंबर 4 मिथुन, उम्र 26 साल, दिल्ली के नारायणा में हेयर ड्रेसर का काम करता है। आरोपी नंबर 5 मनोज मित्तल, उम्र 27 साल, सुल्तानपुरी में राशन डीलर है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक मनोज मित्तल वारदात के दौरान कार में दीपक खन्ना के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मनोज मित्तल और निधि दोनों सुल्तानपुरी में रहते हैं और जिस इलाके में वारदात हुई वो इलाका भी सुल्तानपुरी के पास ही है। बाहरी जिले के सुल्तानपुरी इलाके से 13 किलोमीटर दूर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की जौंती गांव जो कि कंझावला रोड पर पड़ता है, वहां पर लड़की की लाश मिली थी। ये सड़क जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ही लड़की की लाश नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और 13 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हुए लड़की की लाश को घसीटते हुए आरोपियों ने जब यहाँ से यू टर्न लिया तो उस दौरान जो बगल की सीट पे बैठा हुआ मिथुन था उसको लड़की का हाथ नज़र आया था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी रोकी लेकिन देखा कि लड़की की लाश नग्न अवस्था में यहीं पे पड़ी हुई है। तो फौरन उन्होंने गाड़ी में बैठे और यहाँ से फरार हो गए। गाड़ी उन्होंने जिससे ली थी उसको दिया और बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। अब सवाल है कि आरोपियों ने कार किससे ली थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक यह कार लोकेश नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस जब लोकेश के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि कार उनके जीजा आशुतोष के पास है। उसके बाद पुलिस आशुतोष के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की शाम को करीब 7 बजे दीपक खन्ना और अमित खन्ना नाम के 2 आरोपियों ने उनसे कार मांगी और अगली सुबह 5 बजे कार खड़ी कर सभी आरोपी अपने अपने घर चले गए। उसके बाद पुलिस आरोपियों के पास पहुंची। आरोपियों ने बताया कि वारदात के दौरान उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस मामले को लेकर अभी भी कई पेच हैं जिनको सुलझाना दिल्ली पुलिस का काम है और दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर लगातार जांच कर रही है। इन सब के बीच जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरह के एविडेंस मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, वो भी इस मामले को सुलझाने में एक अहम कड़ी हो सकते हैं। अंजलि की दोस्त ने बताया है कि मैं डर गई थी और वहां से भाग गई थी, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि ज्यादा खून बहने की वजह से जान गई है अंजलि की और अंजलि की मां ने पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठाए हैं। अब सवाल यह कि यह सिर्फ एक हादसा था, इत्तेफाक था या एक प्लान मर्डर था। इस मामले को लेकर भी जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज कई तरह के मिल रहे हैं जिनसे इस मामले में कई क्लू मिले हैं और आगे भी कई जानकारियां मिलने की संभावना है। इन सब के बीच सवाल यह कि क्या दिल्ली पुलिस अंजलि को इस मामले में इंसाफ दिला पाएगी। कई तरीके के सवाल इस मामले को लेकर हैं। मसलन कि अगर और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, दिल्ली दरिंदगी केस में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। निधि के घर पहुंचने का एक वीडियो सामने आया है। हादसे के बाद घर पहुंचने का वीडियो सामने आया है और ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो आपके सामने है। ये निधि वही निधि है जो अंजलि की दोस्त है और स्कूटी पर उसके साथ सवार थी। इसका यह कहना है कि सामने की टक्कर हुई, मैं उछलकर दूसरी तरफ गिर गई। अंजलि इस कार के नीचे फंस गई थी और जिस वक्त निधि अपने घर पहुंची उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है।
ये देखिए, ये भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और रात का वक्त है। रात के वक्त जब निधि अपने घर पहुंची उस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज है। घर के बाहर निधि मौजूद है और ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये भी इस मामले को लेकर एक अहम कड़ी बन सकता है और उसकी वजह है जो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही है। यह जरूर देखना पड़ेगा कि इस सीसीटीवी फुटेज का वक्त क्या है। यह जरूरी है कि क्योंकि यह देखना पड़ेगा कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उसके कितनी देर के बाद, एक तो कितनी दूरी पर निधि का घर है और कितनी देर के बाद निधि अपने घर पर पहुंची, क्योंकि हादसे का जो समय बताया जा रहा है वो लगभग 2 बजे के आसपास है। 2:05 के आसपास यह हादसा हुआ और उसके कितनी देरी के बाद निधि घर पहुंची है, यह भी एक बड़ा सवाल हो सकता है पुलिस के जहन में कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो ये बताएगा कि निधि अपने घर कब पहुंची, कितनी देर में पहुंची और क्या वो सच बता रही है।